ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो देश जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, वो भारत एक है, अखंड है। वो भारत जो आन है हमारी, मान है हमारा। वो भारत सर्वश्रेष्ठ है। एक ऐसा देश जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, सुगढ़ वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य है। लेकिन आज के इस एक और अखंड भारत के निर्माण में अनगिनत देश सेवकों का योगदान है और भारत की इस यात्रा के कई पड़ाव हैं। आज वतन का राग कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत संघ में हैदराबाद रियासत के विलय की, यानी चर्चा ऑपरेशन पोलो की। दो 200 साल तक भारत पर राज करने के बाद जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, तब भी उन्होंने कुटिल चाल चली। जाते जाते भी वो कुछ ऐसे कांटे बो देना चाहते थे जिनकी खरोंचें भारत की आत्मा पर बनी रहें। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत आजाद हो रहा था। आजादी तो मिल रही थी, लेकिन देश का बंटवारा कर दिया गया था। छोटी बड़ी अनेक रियासतें थीं इस भारत में, जिन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। जिस आजादी के लिए एकजुट होकर भारत ने लड़ाई लड़ी थी, वो आजादी छत विछत रूप में प्राप्त हो रही थी। अलगाव के कितने कितने बीज बो दिए थे अंग्रेजों ने। 562 रियासतों का भारत संघ में विलय कोई आसान काम नहीं था। कश्मीर और जूनागढ़ की तरह हैदराबाद ने भी स्वतंत्र रहने का ऐलान कर दिया था और इस विकट परिस्थिति से जूझकर अखंड भारत के सपने को साकार करने वाले इतिहास पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतिहास के उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर सरदार पटेल का होना जैसे एक सौभाग्य था, जिन्होंने एकता के सूत्र में भारत संघ को पिरो दिया। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तेरा बाहर भी घर जैसा, तेरा बाहर भी घर जैसा, रहा प्यार ही पाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। हिमालय तेरा, उसमें कितना दर्द भरा। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना दर्द भरा। फिर भी आग दबाकर अपनी रखता है वो हमें हरा। फिर भी आग दबाकर अपनी रखता है वो हमें हरा। सौ सोतों से फूट फूट कर, सौ सोतों से फूट फूट कर पानी टूटा था। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता।
कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, उस धानी आंचल में आहा कितने देश विदेश पले। भाई भाई लड़े भले ही, भाई भाई लड़े भले ही, टूट सका क्या नाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। बच्चे हम सब बंधन में बहु बार पड़े, तेरे प्यारे बच्चे हम सब बंधन में बहु बार पड़े, किंतु मुक्ति के लिए यहाँ हम कहाँ न जूझे कब न लड़े, किंतु मुक्ति के लिए यहाँ हम कहाँ न जूझे कब न लड़े। मरण शांति का दाता है तो, मरण शांति का दाता है तो, जीवन क्रांति विधाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। हैदराबाद उस समय जनसंख्या और कुल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। उसका क्षेत्रफल 82,698 वर्ग मील था, यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक बड़ा। हैदराबाद इतनी बड़ी और सक्षम रियासत थी कि उसकी अपनी सेना थी, अपनी रेल सेवा और डाक तार विभाग हुआ करता था। हैदराबाद की जनसंख्या में 80% लोग हिंदू थे, लेकिन फिर भी प्रशासन और सेना के महत्वपूर्ण पदों पर मुस्लिम वर्ग काबिज था। आजादी के समय वहां की आम जनता भारत के साथ रहना चाहती थी, लेकिन हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान स्वतंत्र रहना चाहते थे और कासिम राजवी जैसे कट्टरपंथी के नेतृत्व में हैदराबाद की आजादी के समर्थन में जनसभाएं हो रही थीं। इस क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेनों को रोककर भारत में शामिल होने की इच्छा रखने वाले यात्रियों पर हमले हो रहे थे। इतना ही नहीं, हैदराबाद की सीमा से लगे स्थानों पर रहने वाले लोगों पर भी भीषण अत्याचार किया जा रहा था। हैदराबाद का निजाम भारत में विलय के सख्त विरोध में था। उसने मोहम्मद अली जिन्ना को संदेश भेजकर ये भी पूछा था कि अगर इन परिस्थितियों में हैदराबाद भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है तो क्या वो हैदराबाद का साथ देंगे। इसके जवाब में जिन्ना ने कहा था कि चंद लोगों के लिए वो अपने देश के अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। ये एक विकट परिस्थिति थी। भारत के भीतर ही एक अलग देश की कल्पना ही विचलित करने वाली बात थी। हैदराबाद के निजाम की ये इच्छा थी कि हैदराबाद को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले और वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा सिरे से खारिज कर दिया। निजाम अपनी जिद पर था और एक समय ऐसा भी आया कि उसने ये धमकी भी देना शुरू कर दी कि अगर उस पर भारत में विलय पर जोर दिया गया तो वो पाकिस्तान में शामिल होने की भी सोच सकता है। हैदराबाद का मामला गंभीर होता जा रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे और रियासतों के एकीकरण का जिम्मा उन पर ही था। लॉर्ड माउंटबेटन इस पूरे मामले का हल शांतिपूर्ण ढंग से करने की सलाह दे चुके थे और तत्कालीन नेतृत्व लॉर्ड माउंटबेटन के फैसले को ही गंभीरता से लेना चाहता था। लेकिन सरदार पटेल इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि हैदराबाद भारत के पेट में एक नासूर की तरह है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत के भीतर स्वतंत्र हैदराबाद के अस्तित्व के क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसका अंदाजा सरदार पटेल को पूरा था। इसीलिए साम दाम दंड भेद
किसी भी तरह वो हैदराबाद का भारत में विलय करना चाहते थे। देश का घर आपके दिल में ख्याल हो, देश का घर आपके दिल में ख्याल हो, तो दुश्मनों से आपका, तो दुश्मनों से आपका बाका न बाल हो। देश का घर आपके दिल में ख्याल हो। कट जाए बेड़ियां ये गुलामी की सहज में, कट जाए बेड़ियां ये गुलामी की सहज में। हिम्मत का दौर दौरा हो, हिम्मत का दौर दौरा हो, भारत निहाल हो। देश का घर आपके दिल में ख्याल हो। गरजे विदेशी वस्त्रों को दिल से उतार दो, गरजे विदेशी वस्त्रों को दिल से उतार दो, तो उन स्वार्थी जुलाहों का, तो उन स्वार्थी जुलाहों का अब तर ये हाल हो। देश का घर आपके दिल में ख्याल हो। 8 अगस्त सन 1947 को यानी आजादी के हफ्ते भर पहले हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया था कि वो हैदराबाद को न तो भारत में शामिल करना चाहता है और न ही पाकिस्तान में। और इसी स्थिति में भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। आजाद भारत के समक्ष हैदराबाद की ये स्थिति एक चुनौती थी। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी के बाद एक बार फिर निजाम के साथ हैदराबाद के विलय का मुद्दा उठाया और सुझाव दिया कि वो जनमत संग्रह करा ले, जनता जो चाहती है वैसा निर्णय करे। लेकिन जनता की इच्छा निजाम को पहले ही मालूम थी, इसलिए वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। निजाम की मंशा ठीक नहीं थी। वो धीरे धीरे यूरोप से हथियार जमा कर रहा था। उधर कासिम रिजवी की शह पर हैदराबाद में रजाकारों ने मारकाट मचा रखी थी। हिंसा की खबरों से सरदार पटेल अत्यंत चिंतित थे और जनता को लग रहा था कि हैदराबाद के मामले में सरकार बहुत नरमी से पेश आ रही है। सरकार की कोशिश भी थी कि बातचीत से ही निजाम विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। सरकार बल प्रयोग के पक्ष में नहीं थी, लेकिन परिस्थितियों के आकलन के बाद सरदार पटेल आश्वस्त हो चुके थे कि बिना सैन्य कार्रवाई के हैदराबाद का मामला सुलझ नहीं पाएगा। इस बीच लॉर्ड माउंटबेटन इस्तीफा देकर ब्रिटेन चले गए और सी राजगोपालाचारी भारत के नए गवर्नर जनरल बने।
निजाम झुकने को तैयार नहीं था। उसने इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति से भी दखल देने का आग्रह किया था, लेकिन बात बनी नहीं। अंततः भारत ने तय कर लिया कि हैदराबाद में अब सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सेना की दक्षिणी कमान को इसकी सूचना दी गई और 13 सितंबर सन 1948 को सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। चूंकि हैदराबाद में पोलो के सर्वाधिक मैदान थे, इसलिए भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। 5 दिन तक ये संघर्ष चलता रहा और अंततः 17 सितंबर सन 1948 को हैदराबाद की सेना ने समर्पण कर दिया और इस तरह हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। सरदार पटेल लौह पुरुष कहलाए। ये उनका फौलादी इरादा और संकल्प ही था कि इस जटिल समस्या का एक सुखद समाधान उन्होंने किया। आज भी 13 सितंबर की तारीख को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो तारीख जिसने अखंड भारत के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ा। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। तू बुद्धि और ज्ञान की आगा, तू बुद्धि और ज्ञान की आगा। तेरा विजय सूर्य माता जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। जीवन सुफल होवे, हो ज्ञान संपन्न जीवन सुफल होवे। संतान तेरी अखिल प्रेममय हो, संतान तेरी अखिल प्रेममय हो। कृष्ण
बिंद लाला महेंद्र की जय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। जेल हो स्वर्ग का द्वार, मेरे लिए जेल हो स्वर्ग का द्वार। बीड़ी की झंझन में वीणा की लय हो। बीड़ी की झंझन में वीणा की लय हो। कहता खलिल आज हिंदू मुसलमान सब मिलके गावो जननी तेरी जय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। तू बुद्धि और ज्ञान की आगार, तू बुद्धि और ज्ञान की आगार। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो। ये वतन का राग। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का राग। वतन